हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, लास्ट तक हमने क्या देखा था वो देख लेते हैं। और अब हम क्या देखेंगे? रेडी? लास्ट तक हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट। किसके बारे में समझा था हमने? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाय T। Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, और T यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम। तो ऐसा हमारा एक कूलम का, ये हमारी फॉर्मूला थी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही एम्पियर है, ये भी आपको मालूम है। Q यानी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका स्मॉल h Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, और T है हमारा टाइम, I यानी इलेक्ट्रिक करंट। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से है। अब देख लो कि ये करंट है, ये करंट मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है? तो कि करंट यूज करने के लिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए एमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, वो यूज होता है। एमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट आता है करंट को मेजरमेंट करने के लिए, एमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं करंट। एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे राउंड, और ये इसको एमीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर किसके लिए यूज होता है? करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है एमीटर। रेडी है? आगे बात समझ में। करंट को मेजरमेंट करने के लिए एमीटर नाम जो है वो यूज होता है करंट को मेजरमेंट करने के लिए। अब जो एमीटर है वो पूरी सीरीज में, एमीटर है वो पूरे सर्किट में सीरीज से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? सीरीज से। एमीटर है वो पूरे सीरीज में, एमीटर कनेक्ट इन सर्किट इन सीरीज। Emitter connect in circuit is series. Connect in the circuit in series. सीरीज में कनेक्ट होगा। कैसे सीरीज में? समझाता हूँ। समझ लो कि ये एक पूरा सा, ये आपके पास कोई बल्ब है, इसको आपने जोड़ दिया है कोई बैटरी से। बैटरी यानी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बैटरी से। ये आपका बल्ब है, ये आपका जो बल्ब है ऐसे जाता है। ये आपकी स्विच है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच चाहिए ना, वो स्विच। ये बैटरी। चलो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अच्छी तरीके से देख लें कि ये सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज यानी जो एक हमें डायग्राम दिया गया हुआ है, वो डायग्राम की लाइन में ही कहीं पर ये कनेक्ट होगा। आई बात सर? सीरीज कनेक्ट मींस ये लाइन में ही कहीं ये कनेक्ट होगा। कौन? एमीटर। करंट फ्लो जो होता है उसे मेजरमेंट करने के लिए एमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है हम उसी का यूज करेंगे। एमीटर कहाँ रखना होता है? तो एमीटर जो सर्किट बनाई गई हुई है उसी की लाइन में कनेक्ट होना जरूरी है, उसी की लाइन में कनेक्ट होना जरूरी है। इसलिए ये एमीटर है ऑलवेज किसमें कनेक्ट होगा? सीरीज में। सीरीज है वो सीरीज यानी एक ही लाइन में कनेक्ट होगा, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि बैटरी जो पॉजिटिव होता है वायर्स होता है वो एमीटर के पॉजिटिव में, और बैटरी का जो नेगेटिव होता है वो एमीटर के नेगेटिव में। ऐसे हम जोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? आगे बात समझ में। किसी को ये एमीटर करंट मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। लास्ट में हमने सीखा था Q क्या है? Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या आता है? तो क्या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो गया? n यानी हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो हमारे पास फिक्स है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। रेडी? आगे बात समझ में। ये दोनों वैल्यू हमारे पास फिक्स थी। ये पूरा यहाँ जो टॉपिक चलाया था मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। अब जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़े से न्यूमेरिकल्स है, साथ साथ में करते जाएंगे, इसलिए हमें कोई दिक्कत हो नहीं। बाद में कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट
ना हो, तो इसलिए साथ साथ में हम न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करते जाएंगे। आई बात समझ में? आ गई अच्छी तरीके से बात समझ में? अब हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ओके चलो। हेलो स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें फॉर्मूला कंपलसरी आनी जरूरी है। चलो, करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, यानी कि करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर वो हमें दिया गया हुआ है। करंट को हम आई बोलेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इज फ्लो बाय अ फिलामेंट, फिलामेंट यानी जो फिलामेंट किसे बोलते हैं पहले वो समझ लेते हैं। जो हमारे घर पे वो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके अंदर जो वायर वाली एक क्रिएशन होता है, वो क्रिएशन को हम बोलेंगे फिलामेंट। उसे बोलेंगे हम फिलामेंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होता है। ओपन इलेक्ट्रिक बल्ब वो 10 मिनट्स, वो 10 मिनट्स के लिए चालू रहता है। तो ये टाइम दिया गया हुआ है, टाइम इसे इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से। टाइम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मिनट से दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है टाइम का? सेकंड। तो मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड्स आती है? 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड्स प्रेजेंट होती है? 60 सेकंड। कितनी? 60। तो 10 मल्टीप्लाई 60 यानी 600 सेकंड इन 10 मिनट्स। तो टाइम t मिल गया हमें। रेडी? चलो, हमें क्या करना है? करंट ऑफ द फाइल 10 मिनट। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इट, यानी कि बल्ब में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है वो हमें ढूंढना है। तो अकॉर्डिंग और फॉर्मूला I is equal to Q by T, हमें यहाँ क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी Q को हमें ढूंढना पड़ेगा। Q को ढूंढना है तो Q को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये डिवाइड नहीं आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में I मल्टीप्लाई T यानी कि Q। चलो, I बात समझ में? I क्या है? 0.5 मल्टीप्लाई T क्या है हमारे पास? 600 सेकंड और इज इक्वल टू Q। आगे बात समझ में? चलो, अब क्या करना है? हमको Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट निकाल देना है, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10। Q कितनी डिजिट पर पॉइंट है? एक डिजिट पर, एक डिजिट पर पॉइंट है, यानी डिवाइड में ये 5, क्योंकि ये पॉइंट निकल गया, अब 0.5 हो गया, 0 की वैल्यू नहीं होती है। अपन में क्या आ गया? 10। क्यों आया? यहां से पॉइंट निकाल दिया, इसलिए पॉइंट निकालने से कितने डिजिट पर पॉइंट था? एक डिजिट पर, यानी नीचे आ गया 10 मल्टीप्लाई 6000। रेडी? चलो, ये 0 0 कट, Q यानी 5 6 30, पीछे दो 0, यानी 300 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज। Q हमें क्या मिला? 3000, यानी 3000 जितना इलेक्ट्रिक कूलम, 3000 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज। सॉरी यहाँ 600 था, इसमें से एक 0 गया, यानी यहाँ बचेगा 3 कूलम, 300 कूलम। रेडी? यानी कि 300 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें से, इस बल्ब में से, करंट में से फ्लो होता होगा, यानी करंट में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होगा? 300 कूलम जितना। पीछे इसका यूनिट लगाना कंपलसरी है, पीछे अपना यूनिट लगा। कैसे? अपने हमारे पीछे अपना पापा का नाम लिखना जरूरी होता है, वैसे ही यहाँ पर अगर आप किसी को इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड किया तो उसके पीछे इसका यूनिट लिखना भी कंपलसरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। रेडी? चलो, अब एक और एग्जांपल समझाता हूं, उससे पहले अच्छी तरीके से समझ लेना। रेडी? चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रिक बल्ब बर्न्स 0.5 एम्पियर, यानी कि हमें दिया गया हुआ है, पहले जो हमें दिया गया हो वो लिख लो अच्छी तरीके से, यानी कि हमें कोई कैलकुलेट करने में मिस्टेक ना हो। इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। वो हमें क्या दिया गया? 0.5 एम्पियर। करंट फॉर 1 आवर, 1 आवर यानी हमें टाइम दिया गया हुआ है, टाइम यानी 1 आवर, टाइम यानी t से रिप्रेजेंट करेंगे 1 आवर। 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती है? कितनी सेकंड्स होती है? तो आवर को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है? 16 मिनट। ये मिनट में कन्वर्ट हो गया।
अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1 यानी 60 मिनट हो गई। 1 आवर में 60 मिनट। अब मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं, 60 सेकंड। 60 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 डबल 0 सेकंड, यानी कि टाइम हो गया हमारा 3600 सेकंड। यानी 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती है? 3600 सेकंड्स प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? पहले क्या किया, 1 आवर था उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड आती है? 60। अब मिनट को हम सेकंड में, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स आती है? 60। ये तो पहले से ही 60 थे, पर 1 मिनट में 60 सेकंड आती है, इसलिए 60 और 1 6 6 जा 36 डबल 0 एज इट इज पीछे लगाना है सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 1 आवर में 3600 सेकंड्स प्रेजेंट होती है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इट, यानी तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास आउट होता है वो ढूंढना है। तो अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला I = Q by T, हमें क्या इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट पास थ्रू इट, यानी पहले तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज ढूंढना है। तो यहाँ डिवाइड में आ गया तो मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T यानी कि Q। तो Q के लिए से वेरिएबल बन गया, I के लिए सब्स्टिट्यूट करो, I के लिए 0.5 मल्टीप्लाई एज इट इज 3600 अपॉन रेडी एज इट इज Q। चलो यहाँ से पॉइंट निकालना है तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइडेड बाय 10 Q, क्योंकि एक डिजिट पर पॉइंट निकाला था ना इसलिए डिवाइड में 10, ये 0 0 कट इज इक्वल टू Q आ गया। ये 36 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 36 मल्टीप्लाई 5, 36 मल्टीप्लाई 5 करो, यहाँ 360 मल्टीप्लाई 5 करना है। 5 6 जा 30 का 0 एज इट इज रेस टू 3, 5 3 जा 15, 180 और ये 0 यानी Q हो गया 1800, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया 1800 कूलम। इसका सिंपलीफाई करो तो आपको 1800 कूलम इसमें से पास आउट होता दिखेगा, इसमें से पास आउट होता दिखेगा। आई बात समझ में? यानी कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होता है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज पास आउट होता है 1800 कूलम जितना। पर हमें एक और पूछा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट, यानी कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज तो मिल गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के अंदर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो इससे पूछा, पहले तो हमें ये पूछा था कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ, तो 1800 हमने ढूंढ लिया। पर अब हमें पूछा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q एज इट इज हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या ढूंढना पड़ेगा हमें? n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो n को वेरिएबल में लाओ, अपोजिट साइड जो जाएगा न्यूमरेटर, साथ में जो इसका डिनोमिनेटर, n एज इट इज। Q की वैल्यू क्या है? 1800 कूलम। रेडी? E की वैल्यू आपके पास फिक्स रहेगी, कितनी? E यानी कि हमारे पास फिक्स है 1.6 10⁻⁹ कूलम, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 1.6 10⁻⁹ कूलम। रेडी? ये 19 डिग्री अगर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव है, तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। मल्टीप्लाई कितना होगा? 10⁻90, रेडी, डिवाइडेड बाय 1.6। रेडी? आगे बात समझ में? हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए हमें कैलकुलेट करना भी जरूरी है। चलो यहाँ से पॉइंट निकालो, यहाँ से पॉइंट निकालना है तो n = 1 ऐसा आ जाएगा 10⁻90। अगर इसका पॉइंट निकालना है तो 16/10। आपको तो मालूम है हमारे मैथमेटिक्स का रूल से डिनोमिनेटर कहा जाता है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या जाता है? न्यूमिनेटर में। रेडी? चलो अब क्या जाएगा? n = 1800 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 10 अपॉन 60। आगे बात समझ में? n यानी 1800, ये एक और 0 मल्टीप्लाई 10⁻90। आगे बात समझ में? रेडी? कोई दिक्कत? कंप्लीट। चल 18,000 डिवाइडेड बाय 16 1 जा 16, 2 बचेगा, ऊपर से 0 16
1 जा 16, कितना बचेगा 4, ऊपर से 0, 16 4 जा 16 3 जा, ओके 16 2 जा 16 2 जा 32, इतना 1 बचेगा, ऊपर से 0 यानी 5, 16 5 जा 18, यानी हमें मिला आंसर 11/25। इसका डिवाइड इससे करोगे, इसका डिवाइड इससे करोगे, यानी मिलेगा 11/25। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिला 11/25 10⁻⁹ आई बात समझ में। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 18,000 आ गया, 18,000 डिवाइडेड बाय 16 किया तो 1125 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया इतने। तो एक कितने इलेक्ट्रिक चार्ज में से इतने इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे। अगर आपको टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जाना है तो टेक्स्ट बुक में ये दिया गया हुआ है 1.125 10⁻²। अब कितने डिजिट पर मैंने पॉइंट लगाया उतनी यह डिग्री बढ़ जाएगी, उतनी ही यह डिग्री बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पर 3 डिजिट पर मैंने पॉइंट ऐड किया, अगर पॉइंट ऐड करो तो डिग्री है ना इंक्रीज हो जाएगी, और पॉइंट निकालो तो डिग्री घट जाएगी। 19 है तो कितने डिजिट पर 1 2 3, यानी 1 2 3 डिजिट पर पॉइंट ऐड किया, इसलिए ये निकल गया। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। ये भी न्यूमेरिकल्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह मैंने 2 न्यूमेरिकल्स आपको समझाए, रेडी। ये 2 न्यूमेरिकल्स है, अच्छी तरीके से देख लेना और बुक में लिख लेना। ये एक्स्ट्रा है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया हुआ है, पर ये ओल्ड टेक्स्ट बुक में था इसलिए करवाना भी जरूरी था। अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो अच्छी तरीके से ध्यान दे देना, इसलिए कोई समझ में दिक्कत ना। रेडी है कि आगे एक और भी सम करना है कि न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। चलो आज हम यही टॉपिक से शुरू करेंगे, यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने में कोई दिक्कत ना हो। चलो अब एक और न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, ध्यान दे देना। चलो आज हम देख लेते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल्स। ये अच्छी तरीके से देख लो। while connecting a torch with the battery and electric current, while connecting torch with the battery of electric current of 64 milliampere, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, कितना है 64 मिली एम्पियर, यानी करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं 64 मिली एम्पियर। हमें तो मिली एम्पियर चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, यानी इसका एम्पियर जिसके पीछे ए लगा उसे एम्पियर बोलना है। रेडी 64 मिली है, यानी मैंने कहा था आपको समझाया था इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है माइक्रो, और उससे स्मॉलेस्ट है मिली, और उसमें सॉरी माइक्रो सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा मिली, और उससे बड़ा एम्पियर। तो सभी को हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ मिली दी गया होगा, तो मिली हमें चाहिए नहीं, इसलिए मैंने क्या हमें दिया 10⁻³ करो तो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। कल ही मैंने आपको ये समझाया था। रेडी चलो आई मिल गया हमें। अब फ्लोज थ्रू द बल्ब, ये 64 मिली एम्पियर जितना इलेक्ट्रिक करंट एक बल्ब में से पास आउट हो रहा है। दिस टॉर्च ग्लोस फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट तक चालू रहेगी, यानी टाइमिंग दी गया हुआ है t = 10 मिनट। 10 मिनट्स है, यानी कि मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 10 मिनट्स को अपने सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में कितनी सेकंड आती है 60, तो 600 t = 600 सेकंड। अगली बात समझ में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द बल्ब, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पूछा गया है। अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द बल्ब, यानी n पूछा गया है हमें, n यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे। रेडी तो ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कौन आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या आता है इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। तो पहले हम देख लेते हैं ये हमारी फॉर्मूला है I = Q/T, हमारी ये फॉर्मूला है I = Q/T, पर हमें यहाँ Q की जगह क्या लिखना पड़ेगा, Q की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आपको मालूम है Q = क्या बनता है NE,
यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ne यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो I की जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I की जगह हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखना चाहिए Q की जगह लिखते हैं Ne और T, Q की जगह लिखते हैं हम Ne बाई T। हमें इसमें से क्या ढूंढना है? N। हमें इसमें से क्या ढूंढना है? N को बनाओ वेरिएबल, तो ये डिवाइड में था, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, IT इज इक्वल टू Ne हो गया ना। हमें यहाँ n को वेरिएबल बनाना है, ऑपोजिट साइड है और न्यूमरेटर में, जो साथ में है उसे डिनोमिनेटर में। रेडी? I क्या है हमारे पास? I की वैल्यू क्या है हमारे पास? देख लो ये 64 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडी? T ये हमारे पास 600 सेकेंड, यानी यहाँ पर से 600 सेकेंड। अब E की वैल्यू हमारे पास से फिक्स है, E की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। अब आपको याद रखनी है 10⁻19 कूलम। E की वैल्यू है 1.6 10⁻19 कूलम। चलो इसका सिंपलीफाई आपको देना है कि मैं दे दूं, चलो मैं दे देता हूँ आपको, इसलिए आपको दिक्कत ना हो। चलो पहले तो डिग्री को सेट कर लेता हूँ। 64 यानी डिग्री नेगेटिव है, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, यानी 10⁻³ थी 600, यहाँ नेगेटिव थी ऊपर गई तो पॉजिटिव थी, यानी 10⁻19 हो गया। रेडी? अपॉन 1.6, यहाँ से अगर मुझे पॉइंट निकालना है, अगर यहाँ से मुझे पॉइंट निकालना है तो डिवाइड में कितना आएगा? 10। अगर यहाँ से पॉइंट निकाल देना है तो डिवाइड में कितना आएगा? 10। चलो मुझे यहाँ से पॉइंट निकाल देना, तो अब यहाँ से पॉइंट निकालूं तो अब क्या आएगा यहाँ पर? 10। ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो n इज इक्वल टू हो गया 64 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये डिग्री कैसी है? पॉजिटिव। ये डिग्री नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव में से नेगेटिव कट हो जाता है। 19 में से 3 चला जाएगा तो 10⁻16 हो जाएगा। 19 में से, क्योंकि बिग डिजिट में स्मॉल डिजिट कर दो तो लो, 19 में से 3 चला जाएगा 16, डिग्री 16 बची यहाँ पर, और ये डिग्री ऊपर आ गया, यानी क्या? रेडी? इसकी डिग्री कुछ नहीं होती तो क्या रहती है? 10 है, यानी कि डिग्री 1, यानी 10 क्या करना है? नीचे 60। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो यहाँ एक डिग्री इसको दे दूं, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया? 17। 16 4 जा कितना बनता है? 16 4 जा 64 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 10⁻², ये 1 डिग्री, ये 16, सब सेम डिग्री, यानी एडिशन बनता है, दोनों सेम साइन, यानी डिग्री का एडिशन। 16 + 1 यानी 17, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 4 जा 2400 मल्टीप्लाई 27 इलेक्ट्रॉन। रेडी? आगे बात समझ में? आगे अच्छे तरीके से बात समझ में? पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने बोला ना 0 निकाल दो तो यहाँ डिग्री इंक्रीज कर देंगे। रेडी? ये भी आंसर वैलिड है, ये भी वैलिड है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, टेक केयर एंड बाय, गुड नाइट। बट ये अच्छी तरीके से होमवर्क में कर लेना, फेयर बुक जो आप बना रहे हो उसमें अच्छी तरीके से लिख लेना। ओके, चलो।